महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 55। अब तक आपने देखा जिस समय तुलसी अपनी आंखें खोलती है उसी समय श्री विष्णु जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब आगे शंखचूर्ण के प्रति तुलसी की चिंता बढ़ जाती है, जबकि युद्ध भूमि में खड़े शंखचूर्ण के मुख पर मुस्कान है, किंतु भगवान शिव के मुख पर गंभीरता छाई हुई है। मुस्कुराते हुए शंखचूर्ण ने भगवान विष्णु से कहा, भगवन, अब तो मेरे प्राण की रक्षा करने वाला कृष्ण कवच भी मेरे पास नहीं है। मुझे यह भी ज्ञात है कि मेरी मृत्यु का समय उपस्थित हो गया है, क्योंकि आपसे युद्ध करने का अर्थ मृत्यु है। फिर भी आपके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं प्रभु। विचार मत कीजिए प्रभु, प्रहार कीजिए। जबकि विचारों में खोए हुए भगवान शिव सोच रहे हैं कि अब तक तो श्रीहरि अपनी माया दिखा चुके होंगे। शिव जी ने अपनी आंखें बंद की, उन्हें तुलसी और विष्णु जी का दृश्य दिखाई देता है। तब उन्होंने मन ही मन सोचते हुए स्वयं से कहा, अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। शीघ्र ही इस महाबली दैत्य का वध करके देवताओं को भय मुक्त करना चाहिए। उधर आकाश में स्वर्ग की अप्सराएं भयभीत अवस्था में युद्ध का दृश्य देख रही हैं। अप्सराओं के साथ देवर्षि नारद भी दृश्य देख रहे हैं। तब भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु द्वारा दिए गए दिव्य त्रिशूल को देखते हुए कहा, श्री हरि, आपने जो दिव्य त्रिशूल मुझे प्रदान किया था उसके प्रयोग का समय आ गया है। आपके उस दिव्य त्रिशूल से ही आपके अंश रूप इस महाबली दैत्य का वध संभव है। उसी समय भगवान शिव के हाथ का त्रिशूल लुप्त हो गया और थोड़ी देर के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु जी का त्रिशूल शिव जी के हाथों में आ गया। वह त्रिशूल कभी विष्णु जी के रूप में दिखाई देता तो कभी चक्र के रूप में। उसके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशमय होने लगी। उस त्रिशूल का तेज देखकर शंखचूड़ ठहाका मार के हंसने लगा। यह त्रिशूल मेरी मृत्यु का पूर्व संदेश है प्रभु, इसलिए अब विलंब मत कीजिए। यदि आप विलंब करेंगे तो इस दिव्य त्रिशूल का अपमान होगा त्रिलोचन। प्रहार कीजिए। क्या शिव त्रिशूल की ज्वाला में शंखचूर्ण भस्म हो गया? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स